नाम लॉरेंस बिश्नोई। एक ऐसा नाम जो आजकल हर न्यूज़ हेडलाइन में है। बॉलीवुड स्टार्स से लेकर पॉलिटिशियंस तक कोई भी इस नाम से बच नहीं पाया। लेकिन सवाल ये है, लॉरेंस बिश्नोई कौन है, उसका पास्ट क्या है और कैसे एक सिंपल स्टूडेंट हरियाणा का सबसे फियर्ड गैंगस्टर बन गया। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के डट्टरामाली गांव में हुआ। उसके पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे, जो बाद में पंजाब गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चले गए। लॉरेंस एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से था। स्कूलिंग के बाद लॉरेंस ने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में एडमिशन लिया। यहीं से उसकी कहानी एक नई दिशा में मुड़ गई। कॉलेज के समय लॉरेंस एक स्टूडेंट लीडर बन गया। उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोपू से जुड़ गया। ये शुरुआत थी उस नेटवर्क की। 2010 के आसपास लॉरेंस पर छोटे मोटे केसेस लगने लगे। इलीगल आर्म्स पोजेशन, फायरिंग इंसिडेंट्स और गैंग राइवलरी के एक्यूजेशंस। जब कॉलेज पॉलिटिक्स का प्रेशर बढ़ा तो लॉरेंस ने अपने आसपास एक टीम बनाई, जो आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जानी जाती है। ये गैंग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान तक अपना नेटवर्क फैला चुकी है। लॉरेंस का नाम पहली बार नेशनल हेडलाइंस में तब आया जब 2018 में उसने ओपनली सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। उसका कहना था कि सलमान ने 1998 के ब्लैक बक हंटिंग केस में एक बिश्नोई समझ के पायस एनिमल को मारा था और ये उस समझ के लिए माफी के पारे का जुर्म था। सलमान खान को धमकी देने के बाद लॉरेंस का नाम एक नोटोरियस फिगर के रूप में उभर कर आया। उस पर एक्सटॉर्शन, मर्डर कॉन्स्पिरेसी और इल्लीगल आर्म्स ट्रेड के कई केसेस लगे। इसके नेटवर्क में कनाडा, दुबई और इंडिया के कई वांटेड क्रिमिनल्स शामिल हैं। बिश्नोई गैंग ने कई बिजनेसमैन, सिंगर्स और पॉलिटिशियंस को टारगेट किया, कभी पैसा निकलने के लिए, कभी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए। 29 मई 2022 को पंजाब के फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। उसके क्लोज एड गोल्डी ब्रार ने कनाडा से इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली। मूसेवाला केस ने लॉरेंस को नेशनल लाइमलाइट में ला दिया। पुलिस के मुताबिक ये एक गैंग राइवलरी और रिवेंज किलिंग थी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर पूरे देश के हेडलाइंस में था। पुलिस ने उसे तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल के अंदर से ही लॉरेंस ने एक मशहूर जर्नलिस्ट को फोन पर इंटरव्यू दिया। बारे में बोला हो या टेररिज्म के खिलाफ बोला हो, किसी को अच्छी बात तो बोला होगा। मूसेवाला केस के बारे में खुलेआम बात की, राइवल्स पर हमले का राज खोला और सलमान खान को दी गई धमकी को दोबारा रिपीट किया। उसकी आवाज में ना डर था, ना पछतावा, बस एक ठंडी और सोची समझी हुई बातचीत। इस इंटरव्यू ने दिखाया कि लॉरेंस सिर्फ जेल में बंद नहीं है, बल्कि अपनी गैंग का राजा अब भी वहीं से है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक ऐसे गैंगस्टर के रूप में जाना जाता है जिसका नेटवर्क बॉर्डर्स के उस पार तक फैला है। पुलिस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, लेकिन उसकी कहानी एक बड़े सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारे समझ और कानून में ऐसे लोगों को रोकने की ताकत है? आपका क्या कहना है? लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक वार्निंग है या एक सिस्टम की कमी का सबूत? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं।